क्या हाल है दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है बुरा कौन है। बुरा व्यक्ति कौन है, कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति बुरा है, और बुरे व्यक्ति की पहचान क्या है, कोई व्यक्ति कैसे बुरा बनता है, उसे बुरा बनने से कैसे रोकेंगे, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बुरा, बैड, व्हाट इज बैड, बुरा क्या है। बुरा कहने से हमारे माइंड में ऐसा इमेज बन रहा है कि कोई वस्तु है, कोई क्रिया है, या कोई पहनावा, कल्चर, सोसाइटी कुछ है जो खुद के लिए, दूसरे के लिए, प्रकृति के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक एक अनुकूल है, क्या बोलते हैं कि प्रतिकूल है, हानिकारक है, तो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो उसे हम बुरा कहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ बात करते हैं बुरा व्यक्ति, बैड पर्सन। बैड पर्सन कौन है? तो देखिए, वैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति जिसके कामों से, बर्तावों से, पहनावा से, संस्कृति से, कल्चर से किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समाज को, आने वाले पीढ़ी के लिए, प्रकृति के लिए एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो, एक हानिकारक प्रभाव डाल रहा हो, प्रतिकूल हो, तो उस व्यक्ति को कहेंगे बुरा व्यक्ति है। क्या कहेंगे? बुरा व्यक्ति कहेंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बताना है कि बुरा है कि नहीं। चलिए, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया कि बुरा व्यक्ति के लिए रेफरेंस जो होता है, सापेक्ष, इंडेक्स बोल सकते हैं या स्टेप बोल सकते हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे बुरा व्यक्ति के लिए क्या क्या इंडेक्स होगा वो जान लीजिए, रेफरेंस क्या क्या होगा। तो बुरा व्यक्ति के लिए रेफरेंस सबसे पहले खुद होगा, नंबर वन खुद रेफरेंस होगा। दूसरा समाज या अन्य लोग। तीसरा रेफरेंस क्या होगा? प्रकृति हो गया या आने वाला पीढ़ी हो गया। और चौथा रेफरेंस हो गया कानूनी, यानी कि सरकार, संविधान। चार रेफरेंस है, चार स्टेप है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को बुरा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि चार स्टेप फुलफिल करना चाहिए। कौन कौन है फिर से बताता हूं आपको। स्वयं, दूसरा समाज, तीसरा प्रकृति, चौथा कानूनी या सरकार, संविधान। ओके, तो चार आधार पे हम किसी व्यक्ति को बुरा कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन से जुड़ा हूं तो अच्छा समझा पाऊंगा। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है। प्रोडक्ट जैसे बेल्ट या बैग का, बैग मानी बैग, बैग जिसमें आप लोग सामान रखते हैं, बैग टांगते हैं या लटकाते हैं, वो बैग का मैन्युफैक्चर करता है। उस बैग के जो चमड़ा है, बैग बनने में जो जीव मर गया होता है उसके चमड़ा का यूज होता है। यानी कि बैग बनाने में कच्चा माल किसी जानवर के, मरे हुए जानवर का चमड़ा यूज में आता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? बैग बना रहा है। नंबर वन, बैग बना रहा है। बैग बनाने के लिए किसी जानवर को नहीं मार रहा है, तो और उस बैग का यूज जो अन्य लोग हैं, गांव समाज है, सोसाइटी है, लोग उसका बैग का यूज कर पा रहे हैं। ठीक, ठीक है। अब बताइए, उस व्यक्ति को बैड बोलेंगे कि गुड बोलेंगे? तो गुड हम बोलेंगे, गुड, अच्छा बोलेंगे। कैसे अच्छा बोलेंगे? क्योंकि उनके जो भी रेफरेंस है सब पे वो सटीक, सबको वो फॉलो करते आ रहा है, फुलफिल करते आ रहा है। पहला है कि बिजनेसमैन लोगों को सर्विस दे रहा है, और सर्विस के बदले उसको पैसा मिल रहा है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पा रहा है, तो खुद के लिए अच्छा कर रहा है, तो पहला स्टेप फुलफिल हो गया। दूसरा है कि समाज के लिए क्या कर रहा है, तो समाज के लिए अच्छा कर रहा है, समाज को सर्विस दे रहा है, बैग प्रोवाइड करा रहा है,
ताकि समाज के लोग उस बैग का यूज करें अपने डेली लाइफ में, तो समाज भी यानी कि अन्य लोग भी फुलफिल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब तीसरा है प्रकृति। तो प्रकृति का भी जो जीव मर गया है उसका यूज कर रहा है, चमड़े का यूज कर रहा है, जो ऐसे बेस्ट है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसका उपयोग कर रहा है चमड़े बनाने में, भले बैग बनाने में, तो वो भी फुलफिल कर रहा है। और चौथा, कानूनी तौर पे वो सरकार का लाइसेंस भी लिया हुआ है, टैक्स भी भरता है। तो चारों स्टेप जो है फुलफिल कर रहा है, तो इस ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, गुड पर्सन हो जाएगा। क्या होगा, गुड पर्सन। लेकिन हम बात कर रहे हैं बैड पर्सन का, तो बैड पर्सन कैसे होगा? तो जरूरी नहीं कि ये बिजनेसमैन है हर स्थिति में चारों स्टेप, चारों रेफरेंस फुलफिल करे, कोई ना कोई रेफरेंस छोड़ देगा। कभी कभी इसके मन में लालच समा जाएगा, नहीं मुझे ज्यादा पैसे कमाना है, तो वो मरे हुए जानवर की तलाश करेगा, नहीं मिलेगा तो जानवर को मारना शुरू करेगा, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा बैग बनाना है। ठीक है, तो प्रकृति का रेफरेंस फॉलो नहीं किया, कट। और सरकार ने लिमिट बांधा था कि भाई तुम्हें इतना ही जानवर को मारना है चाहे बैग बनाना है, सरकार का कानून का भी रेफरेंस को कट कर दिया, दो रेफरेंस कट कर दिया। पर ज्यादा से ज्यादा बना रहा है, खुद के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो पहला स्टेप जो खुद वाला है वो ये फुलफिल किया। और लोग के लिए भी ज्यादा से ज्यादा माल बना रहा है, बैग प्रोवाइड करा रहा है, तो लोग भी खुश है। और सस्ते प्रोवाइड करा रहा है, लोग भी खुश है, अरे वाह क्या बात है। तो इस चार रेफरेंस में पहला और दूसरा रेफरेंस को फुलफिल नहीं किया, लेकिन मतलब कि चार रेफरेंस में प्रकृति वाला और कानून वाला रेफरेंस को फुलफिल नहीं किया, खुद वाला और समाज वाला रेफरेंस को फुलफिल किया, तब इसको कहेंगे कि, अब क्या कहेंगे, गुड कहेंगे कि बैड कहेंगे, यानी कि अच्छा गुड अच्छा बैड ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए, आप इस व्यक्ति को, आपके मानसिकता कैसा है, मेंटेलिटी कैसा है, आप किस स्टेप को, किस रेफरेंस को बेस्ट बोलते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उस आधार पे इस व्यक्ति को आप बैड या गुड बोलेंगे। समझ में आ रही बात को? यानी कि आप कहेंगे कोई बात नहीं, मुझे हम लोग को तो बैग मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, दिस इज, यू आर बैड पर्सन, मतलब यू आर गुड पर्सन, क्योंकि वो समाज के लिए अच्छा कर रहा है ना। समाज ये नहीं सोच रहा कि भाई आने वाले पीढ़ी के लिए, प्रकृति के लिए कानून आधार पे ये तो स्टेप फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो नहीं देखेगा, बस समाज अपने लिए देखेगा, भाई बैग बना रहा है, सस्ता बैग बना रहा है, तो ये अच्छा पर्सन है, समाज के लिए वो अच्छा हो गया। और व्यक्ति खुद के लिए सोचेगा, अरे मैं तो भाई ज्यादा से ज्यादा बैग बेच रहा हूँ, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो मैं खुद के लिए भी अच्छा हूं, तो समाज के लिए, खुद के लिए वो अच्छा है, समाज के नजर में वो अच्छा कहलाएगा, खुद के नजर में अच्छा कहलाएगा, लेकिन प्रकृति के नजर में वो बुरा व्यक्ति बन जाएगा। प्रकृति उसे कहे यू आर बैड, प्रकृति उसे कहे बैड बोलेगा, और कानून भी, सरकार भी उसे बैड बोलेगा। समझ में आया आपको? तो ये है रेफरेंस का खेल, समझ रहे हैं? अब आपका मानसिकता ऐसा होना चाहिए, आपको ये सोचना होगा कि आपका मानसिकता में, मेंटलिटी में, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप नेचर को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं भाई कुछ भी हो प्रकृति के खिलाफ नहीं होना चाहिए, प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो मैं उसे बुरा ही बोलूंगा, ऐसे ऐसा मानसिकता होगा तो ये स्टेप फॉलो उठाइएगा। दूसरा है कि आप खुद के लिए सोचे, नहीं भाई समाज के लिए, लोग के लिए अच्छा हो रहा है, तो मैं इसे अच्छा ही बोलूंगा, अगर समाज और हम लोग के लिए बुरा होगा, यानी कि हानिकारक होगा, तो हम इसे बुरा ही बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आप समाज को प्रायोरिटी दीजिएगा, अगर खुद को प्रायोरिटी दीजिएगा तो खुद के अलावा कुछ भी हो रहा है आप उसे बुरा ही बोलिएगा। कानून का भी फॉलो कर रहा है, यानी कि रेफरेंस में आपको बता दिया, वो रेफरेंस के आधार पे आप जिसको प्रायोरिटी देते हैं ना, तो जहां भी देखेंगे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आपने देखा, अरे इस व्यक्ति ने ये किया, अच्छा ये, तो आप देखिएगा कि हमारे मन में प्रायोरिटी मैं किसको दे रहा हूं, उसको दे रहा हूं, फुलफिल कर रहा है, अरे गुड पर्सन, फुलफिल नहीं कर रहा है, बैड पर्सन। ठीक है,
सिंपल से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात करेंगे तभी तो कोई छोड़ेगा, पकड़ेगा इस तरह से। यानी कि कोई दारू पी रहा है, ठीक है। अगर दारू वो पी रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? अगर आप सरकार है तो आप कहेंगे यस, कानून, दारू पी रहा है इससे सरकार को फायदा है, यू आर गुड पर्सन, ठीक है। लेकिन आप समाज के बारे में सोचेंगे, अरे दारू पीना हानिकारक है, इससे बच्चों को लत लग सकती है, दूसरों को लत लग सकती है, तब आप उसे बुरा पर्सन बोलेंगे। लेकिन आप यंग है, आप खुद पीते हैं, किसी पीते हुए देखेंगे, वाह कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पीने से इंजॉयमेंट, हैप्पी, सैड, ये सब सेटिस्फाइड, गुड लाइफ सिंबल, ये सब हो रहा है, तो आप उसे गुड बोलेंगे, ठीक है, और नहीं तो बैड बोलेंगे। जैसे मैं नहीं पीता हूँ, मांस ये सब भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन इसके फेवर में नहीं हूँ, तो जो भी ऐसा करेगा तो उसको मैं बैड बोल दूंगा। तो ये मेरा खुद का हो गया, बात बोलते हैं। तो पहला हो गया कि भाई बुरा व्यक्ति क्या है, बुरा बता दिया। बुरा व्यक्ति कौन है ये भी आपको पता चल गया। कभी कभी व्यक्ति का हालात ऐसा होता है कि वो समझ नहीं आता कि वो बुरा किसके लिए है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप एक फील्ड वर्कर है, आपका ही, आप एक फील्ड वर्कर है। फील्ड वर्कर का मतलब है कि आप घर घर जाकर या दुकान जाकर या लोगों के पास पैदल चलकर, साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाकर सर्विस देते हैं, या उधारी पैसे लेते हैं या कुछ देते हैं। यानी कि फील्ड वर्क का आपका काम है। एक ऐसा काम है जिसमें आपका शरीर फिजिकली तौर पे थक जाएगा, बहुत ज्यादा थक जाएगा, ठीक है। काम करके आप शाम को घर आते हैं, और घर आने के लिए आप बस का यूज करते हैं। बस, बस में आपको क्या होता है, सीट मिल जाती है। सीट जो होती है आरक्षित नहीं रहता है। आरक्षित का मतलब कि नहीं महिला के लिए, ना विकलांग के लिए, नहीं सीनियर सिटीजन के लिए, नहीं बच्चों के लिए। जनरल सीट होता है, आप उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैठते हैं, और बैठना जरूरी है क्योंकि आप काम करके थक गए हुए हैं, आपके चेहरे से पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको अंदर से फील हो रहा होगा, क्योंकि आपका काम ही हार्ड वाला है। ऐसे जिन्हें लोग हार्ड काम करते हैं, ढोने वाला, चलाने वाला, मेंटली फिजिकली सब कुछ। तो आप जैसे ही बैठते हैं, कोई आ जाता है, जैसे कोई गर्भवती महिला आ जाए, या कोई महिला आ जाए, या कोई सीनियर सिटीजन आ जाए, तो वो इधर उधर ना देख करके आपको, आपसे सीट मांग लेते हैं कि बउआ, बाबू, प्लीज सीट दे दीजिए। तो फिर आप वहां पे क्या करते हैं, सीट देते हैं कि नहीं देते हैं? अब ऐसा नहीं करेंगे, नहीं मैं सीट दे देता हूँ, कमेंट नहीं करिएगा। जो रियलिटी है वो तो सब बताने से डरता है। मैं रहूंगा तो सीट नहीं दूंगा। क्यों? चलिए, मैं अपना विचार नहीं बताना चाह रहा हूँ। जनरली लोग जो है ना, सीट नहीं देगा, तो अन्य लोग उसको क्या बोलेगा, चाहे कितना बुरा इंसान है। खड़े में बड़ बुजुर्ग खड़ा है, सीनियर खड़ा है, उससे सीट नहीं दे, खुद बैठा हुआ है। यानी कि हमारा समाज जो है ना, जिस परंपरा से चलते आ रहा है, जिस संस्कृति से चलते आ रहा है, उसके खिलाफ होता है, तो उस व्यक्ति को बुरा बोल देते हैं। क्योंकि हम लोग का परंपरा क्या है कि भाई तुम बच्चा हो, आ, तुम्हें तुम्हारे सामने कोई बड़ बुजुर्ग आ रहा है, सीनियर आ रहा है, तो आपको उसके सम्मान के लिए आपको उठकर सीट दे देना होता है। ऐसा परंपरा बना हुआ है। जो इसको फॉलो करता है उसे हम लोग अच्छा व्यक्ति बोलते हैं, समाज अच्छा व्यक्ति बोलता है। लेकिन वो व्यक्ति तो पहले से थका हुआ है, पर वो सीट नहीं देता, तो लोग उसे बुरा कहें, कितना खराब व्यक्ति है, ठीक है। अगर वो सीट दे देता है तो समाज के नजर में वो अच्छा बन जाता है, लेकिन खुद के नजर में वो बुरा बन जाता है। कहता है भाई तू थका हुआ था, तुझे बैठने की सख्त जरूरत थी, तूने बैठा नहीं, और किसी की सीट दे दिया। यानी कि खुद को कष्ट दे दिया और दूसरों को सुख, खुशी दे दिया।
इससे आप खुद के नजर में बुरा बन जाएंगे और समाज के नजर में अच्छा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आ जाता है। मतलब कि आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन बहुत बार आएगा जो चारों रेफरेंस में दो तीन रेफरेंस पूरा होगा, दो तीन रेफरेंस पूरा नहीं होगा। कभी कभी आपको समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, तो समाज के बारे में सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे समाज के नजर में, और खुद के लिए बुरा बन जाएंगे। और खुद के लिए सोचेंगे तो समाज के लिए बुरा बन जाएंगे, और खुद के लिए समाज के लिए सोचेंगे तो आपको नेचर के लिए, सरकार के लिए बुरा बन जाएंगे। तो इस तरह से होता है। आप भी आसपास गांव समाज के लोग को देखते होंगे, कोई समाज के लिए बहुत ही अच्छा, महान होंगे, अच्छा व्यक्ति होंगे, लेकिन परिवार के लिए बुरा व्यक्ति हो जाएंगे। कोई है तो खुद के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, लेकिन वो प्रकृति के लिए अच्छा हो जाएंगे। जो तीनों के लिए बुरा होगा लेकिन सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये रेफरेंस रेफरेंस की बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, कौन सा ज्यादा रेफरेंस को फुलफिल करना चाहिए? तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, व्यक्ति को अपने हालात, वक्त के अनुसार सोचना होगा कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, खुद को दे कि समाज को दे, कि देश को दे, कि प्रकृति किसको दे, कि परिवार को दे, किसको दे प्रायोरिटी। आपको वहां पे सोचना होगा। नियम कहता है कि सबसे पहले खुद के लिए, फिर परिवार के लिए, गांव के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, फिर जाकर प्रकृति के लिए। ऐसा चलते आ रहा है। तो आपका माइंडसेट है, आपको बताना है आप क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर आप उसके अनुसार पे बुरा या अच्छा बोल सकते हैं। अब अगर आता है कि कोई व्यक्ति बुरा कैसे बनता है, कोई व्यक्ति बुरा कैसे बन जाता है, तो देखिए बुरा बनने के लिए हालात जिम्मेदार होता है। ये मेरा मानना है कि व्यक्ति का हालात वक्त जैसा आता है ना, उसके अनुसार वह बुरा बन जाता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म चोर समाज में हो जाएगा, यानी कि उसके वो जन्म लिया और उसके माता पिता किसी का में छोड़ दिया, उस बच्चे को कचरे के ढेर में छोड़ दिया, तो कचरे के ढेर से अपना वो जीवन यापन करते 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 आ, चोर के ग्रुप में शामिल हो जाता है, चोर बन जाता है। तो एक चोर क्या करता है आप देखते ही होंगे, चोर है खुद के नजर में अच्छा होता है, लेकिन समाज इसे बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि समाज के लिए वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है ना, समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए चोर को बुरा बोलते हैं। लेकिन चोर अपने आप को अच्छा बोलेगा, क्योंकि भाई चोरी करना उसके लिए अच्छा है, तभी वो चोरी कर रहा है। पर हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे चोर को भी देखना है। मैं अभी बताऊंगा कि बूढ़े बूढ़े से अच्छे कैसे बनेंगे। तो चोर का हालात, चोरी करना बता दिया। इसी प्रकार किसी बच्चे का जन्म अगर कोई कसाई खाना के परिवार में हो गया, जहाँ पे दिन दहाड़ गाय बैल भैंसी, मतलब जिसका सेवन होता है मांस का, उसका कट कुट कर रहा है, तो उस परिवार में हुआ तो वो बच्चा वही कट कुट करके जीवन यापन करेगा। भले वो हम लोग के लिए बुरा लगे, भाई जानवर को मार रहा है, लेकिन वो जानवर मारना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसी से उसका जीवन यापन हो रहा है। तो पहला कि भाई हालात ही ऐसा होता है जिससे व्यक्ति बुरा बन जाता है। अब बिजनेसमैन में भी जैसे कि झूठ बोलना बुरे व्यक्ति की पहचान है, चोरी करना बुरे व्यक्ति की पहचान है, विश्वास के साथ खेलना, विश्वास तोड़ना बुरे व्यक्ति की पहचान है। ये सब पैमाना जो है ना, हमारा समाज डिसाइड किया हुआ है। तो जो भी ऐसा करता है उसे हम लोग बुरे व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन हालात व्यक्ति को ऐसा करने पे मजबूर कर देता है, और अंततः वो व्यक्ति बुरा बन जाता है। भले कम बुरा हो, मतलब बुरे का भी घड़ा होता है, वो घड़ा नहीं भरा हो, घड़ा नहीं फूटा हो, हल्का हल्का बुरा ही हो। जैसे बिजनेसमैन है तो भाई बिना झूठ का तो उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, विश्वास नहीं तोड़ेगा,
तो काम नहीं चलेगा, धोखा नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा, भले थोड़ा ही करें लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि हालात ही वैसा है। ठीक है, अब पहले की तरह हालात नहीं है कि भाई आप अपने सपना पाल लिए और सपना के लिए बुरा काम नहीं करो तो फिर सपना पूरा ही नहीं होगा। तो ये सब हालात होता है जिससे व्यक्ति बुरा बन जाता है। अब अंततः अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति बुरा बन गया है तो वो अच्छा कैसे बन पाएगा? वो समाज के नजर में, प्रकृति के नजर में कैसे अच्छा बनेगा? तो उसका एक ही उपाय है, शिक्षा, समझदारी, चिंतन मनन। वो करेगा तभी वो अच्छा बन पाएगा। काला हो गया। अब अगला बोलते हैं कि अगर आप कोई बुरे हैं तो वो अच्छा कैसे बनेगा? तो वो व्यक्ति को देखना होगा कि क्या चीज में वो बुरे हैं। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जो किन्नर होता है वो बसों में, दुकानों में पैसे मांगते हैं। हमारा समाज उसे बुरा बोलता है, क्योंकि हमारे समाज में ये मेंटेलिटी है भाई कि आप लोगों को सर्विस दोगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तभी आपको पैसे मिलने चाहिए। पर ये तो बिना कोई संघर्ष का, बिना सर्विस दिए, कुछ भी किए पैसे ले जाते हैं। तो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बुरा बोलते हैं। तो ये अब कैसे अच्छा बनेंगे? तो हम मानते हैं कि इनका हालात पहले ऐसा था जिस कारण इन्हें कोई का पहले काम धंधा या कोई भी काम नहीं मिल पाया। लोग इनसे नफरत करते थे, समाज से अलग हटा कर रखते थे, जिस कारण इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, भीख मांगना, पैसे मांगना। लेकिन अब वो हालात बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, समाज बदल चुके हैं, जिससे जो किन्नर है पैसे मांगने वाला बुरा काम करते हैं समाज के अकॉर्डिंग, वो उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये समझदारी आना चाहिए। इस तरह है कि कोई व्यक्ति ज्यादा बुरा चोरी कर रहा है तो मानना चाहिए कि भाई बचपन में उसे कोई काम नहीं मिला, काम करके अच्छे पेट नहीं भर पाया, लेकिन अब उसे समझदारी होना चाहिए भाई, चोरी के अलावा हम अगर मेहनत करेंगे, लोगों को सर्विस देंगे, भले कम से कम थोड़े 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 सर्विस देकर, अगर लोगों को थोड़े थोड़े सर्विस देंगे तो खुद का पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद से अपना काम अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा उसे समझदारी आएगा, मेंटलिटी आएगा, तो वो चोरी करना छोड़ सकता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति अपने सोच विचार शिक्षा से बुरे से अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हो गया वीडियो का, और यही बताना चाह रहे हैं कि अब अपने आसपास देखिए कि कोई लोग है, वो क्या है, बुरा तो है लेकिन किसके नजर में बुरा है? समाज के लिए बुरा है कि खुद के लिए बुरा है, परिवार के लिए बुरा है कि नेचर के लिए, कानून के तौर पे क्या चीज के लिए बुरा है? आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप बस में बैठिएगा तो देखिए, बस वाला है तो कभी कभी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, नियम का उल्लंघन कर देता है, स्टॉप से पहले ही रोक देता है, किसी को उल्टी आ जाता है, या किसी को देखता है कि भाई जरूरत है तो बस रोक देता है, तो वो समाज के लिए बुरा बन जाता है, लेकिन खुद के नज़र में अच्छा बन जाता है, समाज के लिए अच्छा बन जाता है। ऐसी ही है तो लोग किसके लिए बुरे बन जाते हैं, किसके लिए अच्छे बन जाते हैं। तो व्यक्ति को न ज़्यादा बुरा होना चाहिए, न ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये सारे चीज़ें। ओके, तो आप भी देखिए खुद के बारे में कि आप किसके लिए बुरे हैं, क्योंकि सबके लिए अच्छे तो हो नहीं सकते, खुद के लिए अच्छे होंगे। बैलेंस बना के रखना है कि सभी के लिए थोड़े थोड़े अच्छे रहे, आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहे, वो भी आए तो गाली नहीं दे कि कैसा समाज, कैसा प्रकृति बना के चला गया, जीने योग्य थोड़ा भी नहीं है। तो आने वाले पीढ़ी भी हम लोग को गलियाए नहीं, तो पीढ़ी के लिए भी अच्छा बन बन के रहना है। प्रकृति भी गलियाए नहीं कि भगवान आपको ऐसा प्रकृति सुंदर दिया था, आपने उसे पूरी तबाह कर दिया। तो प्रकृति भी गलियाए नहीं, मतलब बुरा भला नहीं बोले,
समाज भी बुरा वाला नहीं बोले कि देखो ये व्यक्ति खुद के लिए है तो ऐसा चलता है कि समाज का कोई परवाह किए, तो समाज भी आपको बुरा नहीं बोल सके। खुद खुद भी आप अपने लिए भी खुद बुरा ना बोले, यानी कि आपको चारों रेफरेंस को मैनेज करके रखना है, न किसी को ज्यादा बढ़ने देना है, न किसी को कम होने देना है। तो इस तरह आपको समझदारी से काम करना है, क्योंकि समाज है, सब कुछ आपको लेकर ही चलना होगा। ठीक है, अब समाज के लिए अच्छा बनते रह जाइएगा तो खुद के लिए अच्छा कब बनिएगा, तो खुद के लिए बुरे हो जाइएगा। ठीक है, समाज समाज के लिए आपको दे के चमड़ा नोच नोच के देते जाइएगा, ले भाई ले मैं कितना दानी हूँ, समाज को वाह कितना अच्छा इंसान है। अंततः आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो आपको अंदर से धिक्कारेगा, क्या इंसान है, कितना बुरा इंसान है यार, खुद के लिए बचा लेता, कुछ तो कर लेता, आप पीढ़ी के लिए, परिवार के लिए। तो ये सब है। चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।